आज का हमारा टॉपिक है श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम यह जान लेते हैं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन होता क्या है, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन किसे कहते हैं। भाई, दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए यानी जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, किसको, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को, मान लीजिए एक प्रतिरोध हमारा ये है तो इसका पहला सिरा ये हो गया भाई, और दूसरा सिरा ये, तो पहले प्रतिरोध के यानी पहले प्रतिरोध का हमने नाम दे दिया R1, तो पहले प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। अब देखिए, अब एक दूसरा प्रतिरोध इसके इस वाले सिरे से हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को संयोजित करने के लिए पहले प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे से दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ देते हैं, और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे वाले सिरे से तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे को जोड़ देते हैं। इसी तरीके से अन्य प्रतिरोधों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस प्रकार के संयोजन को क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। देखिए यहाँ चित्र में तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक प्रतिरोध है आपका R1, दूसरा है R2 और तीसरा है R3। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए, पहले वाले प्रतिरोध के दूसरे सिरे से एक प्रतिरोध R2 को जोड़ा गया है, उसके बाद में दूसरे प्रतिरोध R2 के दूसरे वाले सिरे से तीसरे प्रतिरोध R3 को जोड़ा गया है, और ये तीनों प्रतिरोध क्या है, एक परिपथ में जुड़े हुए हैं। परिपथ का विभवांतर कितना है, V है, यानी परिपथ क्या है, 20 वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जब हम परिपथ को किसी बैटरी से या सेल से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित हो जाता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। और जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है सेल के या बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित होती है। तो मान लेते हैं जब परिपथ को 20 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I है, और ये धारा I आपके प्लस टर्मिनल से यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर प्रवाहित हो रही है। अच्छा देखिए, ये धारा इन प्रतिरोधों से भी प्रवाहित होगी क्योंकि ये प्रतिरोध भाई इस परिपथ में जुड़े हुए हैं। और रही बात, ये तीन के तीनों प्रतिरोध किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होगी। अगर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा I है तो पहले वाले प्रतिरोध R1 में भी I धारा प्रवाहित होगी, दूसरे प्रतिरोध R2 में भी I धारा प्रवाहित होगी, और तीसरे प्रतिरोध में भी समान धारा यानी I ही प्रवाहित होगी। यानी श्रेणी क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए, माना तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 चित्र के अनुसार श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा प्रतिरोधों R1, R2 व R3 के सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1, V2 व V3 है। देखिए, पहले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर V1 है, दूसरे वाले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर V2 और तीसरे प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर V3 है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभिन्न प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर अलग अलग होता है। मानस सेल का विभवांतर क्या है, मानस सेल का विभवांतर V है, तथा परिपथ में प्रवाहित कुल धारा I है। तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, अतः तीनों प्रतिरोधों से समान धारा I प्रवाहित हो रही है। यदि परिपथ का कुल विभवांतर कितना हो, V हो, तो
V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। यानी अगर परिपथ का कुल विभवांतर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तीनों प्रतिरोधों के विभवांतर को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो ये किसके बराबर होगा, परिपथ के कुल विभवांतर के, अर्थात सेल के यानी बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपका ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो ओम के नियम V इक्वल टू आई आर से, देखिए V इक्वल टू क्या है, आई आर, ये क्या है आपका ओम का नियम है। तो ओम के नियम के सहायता से क्या करेंगे, हम समीकरण नंबर फर्स्ट को आगे लिखेंगे। देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट हमारा क्या था, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यहाँ V के जगह पे क्या लिख देंगे, V के जगह पे लिख देंगे आई आर। क्यों, क्योंकि V इक्वल टू आई आर होता है, ओम का नियम कहता है V इक्वल टू आई आर। तो ऊपर जहाँ B लिखा था समीकरण नंबर फर्स्ट में, हमने क्या कर दिया, V के जगह पर लिख दिया आई आर। उसके बाद यहाँ जो V1 था, तो V1 के जगह पे क्या हो जाएगा, देखो V1 यानी ये पहले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर है। तो पहले प्रतिरोध के सिरे का विभवांतर है, तो इस पर ओम का नियम लगाइए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V1 के जगह पे हो जाएगा आई आर वन, क्योंकि परिपथ में आई धारा प्रवाहित हो रही है और प्रतिरोध कितना है, पहला प्रतिरोध हमारा R1, तो हो जाएगा आई आर वन। जब दूसरे प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, V2 इक्वल, देखो V2 ऊपर था तो V2 की जगह पे IR2, और उसके बाद क्या था V3 था, तो V3 के जगह पे इसी प्रकार से क्या हो जाएगा हमारा IR3। अब देखिए, तो IR इक्वल टू, अब यहाँ दाएं साइड में क्या है, सभी पदों में कैपिटल आई कॉमन है। तीन के तीनों पदों में क्या है, आई इस वाले टर्म में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तीनों पदों में आई कॉमन है, यानी तीनों में है। तो हम क्या करते हैं, आई को कॉमन ले लेते हैं, यानी आई को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब आई को हम कॉमन ले लिए, यहाँ तीनों में से आई कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा कि पहले वाले, देखो यहाँ क्या बचा, R1 R2 और R3, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा, क्योंकि तीनों पदों में से हम आई को ले रहे हैं कॉमन। जब आई को कॉमन ले लिए तो क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए आई क्या है, यहाँ आई है आपका ब्रैकेट के बाहर, यानी हम इसको कॉमन लिए हैं। तो आई को हम क्या करेंगे, इस साइड में लाएंगे। जब आई को दूसरे साइड में लाएंगे तो आई क्या हो जाएगा, बटा में हो जाएगा। देखिए इस साइड में आई आर पहले से था, और ये वाला आई जब आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे आगे, इस वाले आई से इस वाले आई को क्या कर देंगे, काट देंगे। तो जब आई से आई को कट कर दिया जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, केवल कैपिटल आर बचेगा। और इस साइड में क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कैपिटल आर इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध है।